नमस्कार। इस जमाने में जीत हमेशा अधर्म की ही होती है, हमेशा असत्य ही जीतता है। लेकिन क्या ये सच है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म ने धर्म पर हावी होने की कोशिश की है, तब तब भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। सतयुग में मत्स्य, कूर्म और वराह के रूप में अवतरित हुए। नरसिम्हा, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण द्वापर युग में, बुद्ध अवतार इस युग यानी कलयुग में अवतरित हुए और इसी युग में आखिरी अवतार अर्थात कल्कि अवतार इस युग के अंत में अपेक्षित हैं। तो आइए हम भगवान विष्णु के सतयुग में अवतरित दशावतार में से सबसे पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा से शुरुआत करते हैं। राजा सत्यव्रत नाम के एक उदार राजा बड़े ही विष्णु भक्त थे। एक बार जब राजा नदी में स्नान करने गए और उन्होंने तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो उनकी अंजलि में जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। उस मछली ने राजा से प्रार्थना की, हे राजा, मुझे इस नदी के बड़े बड़े जीवों से बचा लीजिए। तब दयालु सत्यव्रत ने उस मछली को जल से भरे एक कमंडल में डालकर उसे अपने साथ महल ले गए। लेकिन जब सुबह उठे तो आश्चर्यचकित हो गए। एक ही रात में वो मछली बड़ी हो गई थी और कमंडल छोटा पड़ रहा था। तब राजा ने उसे कमंडल से निकालकर मटके में रख दिया। लेकिन ये क्या, अगले ही दिन वो मटका भी छोटा पड़ने लगा। तो अब क्या किया जाए? सत्यव्रत ने उस मछली को सरोवर में छोड़ दिया। लेकिन जब सरोवर भी छोटा पड़ने लगा, तब सत्यव्रत ने उस मछली को एक नदी में छोड़ दिया। आखिर में सत्यव्रत को उस मछली को समुद्र में छोड़ना पड़ा। लेकिन जब समुद्र भी छोटा पड़ने लगा, तब सत्यव्रत को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। उसने बड़ी ही विनम्रता से मछली से प्रार्थना की और तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए। हैग्रीव नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था और सारे जगत में अधर्म और अंधकार फैल गया था। हैग्रीव का वध करने और अधर्म को मिटाने ही भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया था। इसी उद्देश्य से 7 दिन बाद पृथ्वी पर एक प्रलय आने वाला था, जिसमें सारी पृथ्वी डूब जाने वाली थी। ये बात सुनकर सत्यव्रत हैरान हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को इस प्रलय से बचने का उपाय बताया। सत्यव्रत को सभी औषधियों और अनाजों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ एक नाव में बैठना था। सही समय आने पर भगवान विष्णु स्वयं ही उस नाव को सत्यव्रत तक पहुंचाने वाले थे। जब प्रलय आया तो मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उस नाव की रक्षा की। प्रलय का प्रकोप समाप्त होते ही मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने हैग्रीव का वध कर दिया और उन वेदों को बचा लिया, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया। भगवान विष्णु जी सब जानते थे, लेकिन फिर भी मछली बनकर राजा सत्यव्रत की परीक्षा ले रहे थे कि वो ब्रह्मा जी के नए निर्माण किए हुए संसार में मानव जाति को धर्म के मार्ग पर ले जाने के योग्य है भी या नहीं। यही तो है हमारे सनातन संस्कृति की विशेषता, जिससे हमें ये बोध मिलता है कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी कठिनाई आए, हमें ये आस्था होनी चाहिए कि हमारे भगवान सिर्फ हमें उस परिस्थिति से निकलने की शक्ति ही नहीं देंगे, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा भी दिखाएंगे। अगले एपिसोड में भगवान विष्णु के दूसरे अवतार यानी कूर्म अवतार की कथा सुनाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।